जय हिंद प्यारे बच्चों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक न्यू बैच शुरू करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए, एनडीए के लिए, नेवी के लिए, या वे सभी एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, एसएससी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, या कोई भी ऐसी जॉब जो रिलेटेड है डिफेंस से, AA, SSR, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो या टीईएस का एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो डिफेंस के या मोस्टली ए ग्रेड या बी ग्रेड के डिफेंस के एग्जामिनेशन के लिए बेटा इंग्लिश का एक अपना ऑरा है। और इन सभी एग्जामिनेशन के अंदर प्यारे बच्चों इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओनली इंग्लिश नहीं, मेंटल एबिलिटी भी चाहिए, फिजिकल एबिलिटी भी चाहिए, इसके अलावा आपके तर्क करने की रीजनल एबिलिटी चाहिए, लॉजिकल एबिलिटी चाहिए। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सर्व द नेशन एज ऑफिसर। स्पीकिंग चाहिए, आपका पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, आपका मेंटल एबिलिटी चाहिए। मेंटल एबिलिटी, चीजों को कब करना है, कैसे करना है, लीडरशिप चाहिए, नेतृत्व करने का अपना फैसला होना चाहिए। ये मैं उन जॉब्स के लिए बता रहा हूं जो ए ग्रेड या बी ग्रेड के अंतर्गत आती हैं डिफेंस के अंदर। अब आप नेतृत्व भी करेंगे अगर आप एनडीए के थ्रू जा रहे हैं, सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं या एफकेट ज्वाइन कर रहे हैं। नेतृत्व करना और पीछे पीछे चलना या फॉलो करना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये डिपेंड करता है आपके अंदर की जिज्ञासा पर, आपके अंदर की सोच पर कि आप इन फ्यूचर किस टाइप की एबिलिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पूरी दुनिया में अलग अलग तर्क के, अलग अलग सोच के, अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हैं और सभी की अपनी अपनी जगह पर जरूरत है। जैसे अगर हम किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को देखें, कर्मचारी को देखें, तो उसकी एबिलिटी के हिसाब से वो व्यक्ति बिल्कुल फिक्स है और हमें उस व्यक्ति की भी जरूरत है। अब सारे ही बच्चे या सारे ही लोग लीडरशिप करने लग जाएंगे तो भी दिक्कत है। सारे ही लोग घर पे बैठ जाएंगे या दूसरे कार्य करने लग जाएंगे तो भी दिक्कत है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने अपने अपने रूप में पैदा किया है, बस आपको अपने अंदर के भाव को पहचानना है। लेकिन बेटा यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपने कोई सपना या डिजायर देखा है तो वो पूरा करना आपके अंदर है, बस आपको आपके अंदर झांकने की जरूरत है। बात है उन एग्जामिनेशंस के लिए जहां रूल एंड रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस और डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। हम बात कर रहे हैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज की, क्या होती हैं ये, क्यों जरूरी हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहां प्रिपरेशन करने आते हैं और आएंगे और आते रहेंगे, ईश्वर की कृपा रही तो। वहां हम लोग पूरे दिन इतने सालों से भाप रहे हैं कि एक चीज हमें बच्चों में देखने को मिलती है कि प्रिपरेशन करने तो आते हैं वो, बट दे डोंट नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट और एम क्या है और करना क्यों है। वो आएंगे, कुछ तो अपना इसीलिए आएंगे क्योंकि उनको आजकल एक फैशन भी हो गया है कि हम क्लासेस ले रहे हैं, हम क्लास में जाते हैं, हमारी भी एक क्लास है और हमारे भी एक टीचर है, तो एक ये फैशन लाइक चल रहा है। तो ये बच्चे हो गए, इनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। फिर एक दूसरे पैटर्न का बच्चा होता है जो आता तो है, प्रिपरेशन भी करता है, लेकिन मौज भी काट लेगा और प्रिपरेशन भी कर लेगा, दोनों काम कर रहा है ना। मौज का मतलब, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है कि वो अपनी मौज पे ही आगे निकल जाता है और अपने फोकस को भूल जाता है। तो ये दूसरा टाइप का बच्चा हो गया जिसने पढ़ाई भी की, मौज भी काटी, लेकिन इन लास्ट जब वो एग्जाम के पास पहुंचा तो उसने लास्ट में अपनी एग्जामिनेशंस पर फोकस ना करके अपनी उन चीजों पर फोकस कर दिया जिससे एम और डिजायर से वो भटक गया। फिर एक कंडीशन का बच्चा और आता है जो शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब जब हमारे पास स्टार्टिंग वाले डे आएगा तब से लेकर लास्ट तक, जब तक वो हमसे जुड़ा रहेगा तब तक वो अपने एक ही रूल और रेगुलेशन में रहता है, एक ही वे में रहता है। डिटर्मिनेशन उसका बहुत हाई होता है
और वही बच्चा हमें रिजल्ट देके जाता है और उसी बच्चे से हम आकांक्षा करते हैं कि वो हमें कुछ रिजल्ट देगा। तो ये तो हमने आपको बताया विद्यार्थियों की अपनी अपनी सोच और किस किस टाइप के विद्यार्थी बेटा हम लोग डील करते हैं। तो पहले आपको अपने अंदर झांकना है, आपको अपने अंदर देखना है कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज तो सबके अंदर है, बस उनको अंदर से बाहर निकालने की जरूरत है। डिपेंड नहीं करता आप किस गांव से हो, डिपेंड नहीं करता आपके पेरेंटल बैकग्राउंड क्या है, डिपेंड नहीं करता आप अमीर हैं कि गरीब हैं, डिपेंड नहीं करता कि आप कहां से आते हैं। डिपेंड ये करता है प्यारे बच्चों, डिपेंड ये करता है कि तुमने जो अपना एम बनाया है, तुम उस एम के लिए कितना वर्क कर रहे हो, कितना फोकस्ड हो और कितना उसके प्रति तुम अपना टाइम स्पेंड उसमें कर पा रहे हो। एम तो लाखों बच्चे बनाते हैं। आपको मैं बताऊं, एक जोक टाइप का ही हो जाएगा। एक बारी क्या, कई बार ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं कि कहना नहीं चाहिए, नाम अपना लिखने में या यूं कहें कि किसी साइन को अगर हम दे दें, उनसे कह दें कि यहाँ पे थीटा बनाना है, या हम कह दें उनसे कि पाए बना दो, या फिर हम उनसे कह दें कि कोई साइन बना दो, तो वो नहीं बना सकते। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं, पता नहीं अच्छी बात है कि बुरी, उनको तो मैं भी भाप नहीं पाया अभी तक। तो जब हम पूछेंगे बेटा क्या किस लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस। आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेरी गुड। सर क्या बनना चाहते, बेटा क्या बनना चाहते हो तुम? सर आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। बेटा हलवा नहीं है आईएएस आईपीएस, हलवा नहीं है सीडीएस एनडीए एयरफोर्स, हलवा नहीं है चपरासी की नौकरी तक। बेटा इतने आराम से जो ये बोल देते हो ना कि आईएएस बनना चाहते हैं, इतने आराम से बोल देते हो कि एनडीए हो जाएगा, इतने आराम से बोलते हो कि आईएएफ निकाल देंगे एयरफोर्स का। इतना इजी बेटा अगर होता तो ये सारे ही बच्चे जो हैं और सारे बच्चे और ये सारे लोग आज लग गए होते, है ना। इतना इजी नहीं है जितना ये बोल देते हैं। मोस्टली रूरल एरियाज के अंदर, अच्छा आजकल तो इंस्टाग्राम की आईडी भी बेटा, है ना, इंस्टाग्राम की आईडी भी इस नाम से बनाई जाती है, यूपीएससी मोटिवेटर या यूपीएससी टॉपर, मिशन यूपीएससी। बेटा जितना तुम ये अकाउंट बनाने में, जितना तुम ये फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी बना डालते हो यूपीएससी टॉपर और यूपीएससी के नाम से, तुम्हारी यूपीएससी टॉपर सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही रह जाएगा। अगर तुमने घर में 6 घंटे 8 घंटे नहीं दिए, तुम आईडी और ये अकाउंट ना बनाओ, डिपेंड नहीं करता, तुम शो कर रहे लग। ऐसा होता है, बच्चा तैयारी करने आता है, मन में भरा हुआ आईएएस पीसीएस रील देख देख के, लेकिन या फिर एनडीए या कुछ भी, तो वो जब तैयारी करने आता तो बड़ा डिटरमाइंड होकर आता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी तैयारी, जब उसको फिर को पढ़ना, जब ऐसा है मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो, अब मैथ्स का सवाल लगा नहीं आया तो वो क्या कहेगा, फिर उसका बातों ही बातों में आईएएस दिखाई देता है, बातों बातों में एनडीए दिखाई देता है, अकाउंट में रीलें चल रही होती हैं, इंस्टा पे चीजें पढ़ रही होती हैं, लेकिन पढ़ाई में क्या जी, और पूछ दिया बताओ ये यहाँ पे क्या फिल करना है या प्रीपोजिशन क्या आएगा, ये पता नहीं है जी। मैथ्स में यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पता नहीं है जी। अच्छा ये सब पता नहीं है, लेकिन बनना हमें भाई साहब क्या है, आईएएस बनना है। हम है कौन, एनडीए। ये एक अपने आप से बोला गया झूठ है बेटा, बहुत बात समझिए, अपने आप से बोला गया झूठ। मींस हम ख्वाब देख रहे हैं बड़े बड़े, काम हमारे हैं जीरो, ऐसे कोई सक्सेस नहीं मिलती। इफ यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेस, फर्स्ट फोकस ऑन योर ड्यूटीज। आप अपने कर्तव्यों को तो देखिए, क्या आपने सुबह से लेकर शाम तक इसको प्रिपेयर किया, क्या आपने इस चीज को मेंटेन किया, क्या आपके इतने चैप्टर्स फिनिश हो गए, क्या आपको इतना लर्न है, क्या आपने इतने चैप्टर्स जो फिनिश किए हैं, क्या आप वो कहीं पे भी अच्छे से डिबेट में उसमें डिबेट में हिस्सा लेके उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपने लीडरशिप कर सकते हैं कि नहीं। अरे बोला जा नहीं रहा है क्लास में। कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो वहां उठाने में तो दिक्कत आती है, पहले वो उठाएं फिर हम उठाएंगे, है ना। कहीं भंडारे में खाने चले जाओ तो पहले वो उठें तो हम उठेंगे। इस भाव के साथ लीडरशिप नहीं आएगी भाई, कहां से सिलेक्शन ले लोगे। किसी पार्टी में जाते हो तो वहां पे पीछे हो जाते हो, जाके आगे वाले को रास्ता दे देते हो, अपने आप को हमेशा खुद ही पीछे कर लेते हो। जब इन छोटी छोटी सी जगहों में जहां तुम जाते बैठते उठते खाते हो वहां तुम पीछे हो, तो मतलब अपने समाज में पीछे हो रहे हो, तो एग्जामिनेशन को कैसे तुम पास कर लोगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सराउंडिंग में प्रेफरेंस लेना है। आप अपने घर में आगे, कोई बात हो रही है आगे, कोई डिबेट हो रही है आगे, कोई कन्वर्सेशन है आगे।
अगर आप इन सभी चीजों में ओवरऑल आगे हो जाएंगे तो आप एक दिन अपने मिशन में भी आगे हो जाएंगे। पहले सराउंडिंग बनाई जाती है, फिर मिशन। और फिर हम दूसरे से क्यों क्लियर करें कि वो क्या सोचता है, हम दूसरे से क्यों क्लियर करें कि उसका क्या एम है, हम दूसरे से क्यों क्लियर करें कि उसकी क्या एम्बिशंस हैं, हम दूसरे से क्यों क्लियर करें कि उसको मैथ कितनी आ गई, हम दूसरे से क्यों क्लियर करते हैं कि हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। हमें जैसे ठीक लगेगा, हमारे लिए जो कंफर्ट जोन होगा, हम उस हिसाब से चलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो यहां पर, वो यह है कि यहां पे सब कुछ दूसरे के हिसाब से होता है, सेल्फ के हिसाब से तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप 98% तक भी ठीक है ना, तो भी आप दूसरे को ही देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। आप अपने आप को झांकिए, बुक से कनेक्ट होइए। अगर मिशन आईएएस है, उसके लिए टाइम दीजिए। 100% सफलता, यानी कि 100% तुम्हारा डिजायर पूरा होगा। तो जो भी बच्चे एनडीए, सीडीएस का या एयरफोर्स का, अग्निवीर का, नेवी का, किसी का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, बिधूना में जो आसपास बच्चे हैं वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर चले जाएं, या उनके पास समस्या आ रही है कि उनको कोई गाइडेंस नहीं देने वाला है। तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, एक बार आप अपने डिजायर को, आप अपने एम को एक बार डिटर्मिनेशन के साथ, यानी कि दृढ़ता के साथ पूरा करने के लिए मिशन में जरूर लग जाओ। बहुत सारी वैकेंसी एनडीए की, एयरफोर्स की और नेवी की, एसएससी की हाल ही में कुछ सालों में है। अब बात आती है, सर मेरा इंटर हो गया, मेरे पास अभी टाइम, मेरे पास तो अभी सर बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं है बेटा आपका। हम तो कहते हैं 12th चल रहा है, 12th के साथ ही, 12th के साथ ही भाई, 12th के साथ ही एक तरफ 12th चलाओ, एक तरफ ये चलाओ। अगर जॉब लेनी है तो दोनों काम एक साथ चालू कर दो, दोनों काम एक साथ। भाई टाइम पीरियड बनाओ ना, मॉर्निंग में हमें अब 12th का पढ़ना है, इवनिंग में 1 आवर 2 आवर हमें अपने मिशन में देने, जो भी हमें सिलेक्शन चाहिए, एनडीए का, एयरफोर्स का। टाइमिंग नहीं बनाओगे तो कहां से सिलेक्शन मिलेगा यार। और इंटर के बाद मेहनत करोगे नहीं तो कहां से सिलेक्शन मिलेगा। इंटर हो गई, अब आराम हो गया, अब तो हमें। और हाँ, एक चीज और, रूरल एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये और है, 365 दिनों में बुआ की शादी, चाचा की शादी, मौसा की शादी, दादी स्वर्गवास हो गया, ठीक है मान लिया, चलो ये तो मानते हैं, शादी और स्वर्गवास, चलो ठीक, इतना मान लिया। अब क्या आ रहा है, संडे की छुट्टी, ठीक संडे है, छुट्टी चाहिए, वेरी गुड, ये भी मान लिया, चलो चाहिए। अब सुनिए, नवमी में 9 दिन की छुट्टी, चलो भगवान का है, नवमी में 9 दिन, तो यार भगवान का है तो भगवान ये थोड़ी ना कहते काम करना बंद कर दो और तुम आराम से पूजा करने लग जाओ। पूजा करनी है, कर्मी पूजा है, पूजा करनी है हमें। माता की पूजा के बाद कॉपी उठाओ ना, और अच्छे से आएगा। आरती करके आओ, आराम से घर में बढ़ाओ। पूजा में क्या पूरे दिन पूजा होती है, सुबह शाम पूजा होती है, मन में पूजा होती है। चलो ठीक, अब बात आती है इसके बाद क्या हुआ, अरे अब पता चला वो जो स्वर्गवासी हो जाते हैं, जो लोग होते हैं, उनके लिए होती है पूजा, उसमें भी छुट्टी। फिर इसके बाद 300, भाई कितने, हमें लगता है पूरी साल में केवल 100 दिन तो पढ़ते ही होंगे, 50 दिन, बाकी दिन तो छुट्टी है। फिर दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, फिर इसके बाद कोई वैसा त्योहार आ गया तो स्कूल नहीं आए थे इसलिए छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, गर्मी की भी छुट्टी। यार ये छोटे बच्चे ले ले तो ठीक है, 7th 8th क्लास वाले, लगता है 9th 10th वाले भी ले लें, 10th तक तो चलो ठीक है। फर्स्ट ईयर इंटर में भी छुट्टी, और उसके बाद चलो इंटर में भी छुट्टी, इंटर तक भी मान लिया ठीक। भाई कंपटीशन वाला भी छुट्टी करेगा तो कहां से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसे बच्चे नहीं सिलेक्शन ले सकते। सिलेक्शन वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए नो छुट्टी, सारा काम करते हुए वो काम कर लेते हैं। यही तो तुम्हारा मेंटल एबिलिटी है भाई। डिफेंस के अंदर यही तो मांगा जाता है कि हम पूजा भी कर लें, श्राद्ध भी कर लें, सारी चीजें कर लें, होली भी मना लें और पढ़ाई भी कर लें। क्या ये ऐसा पॉसिबल नहीं है?
सब पॉसिबल है, पर आप अपना शेड्यूल नहीं बनाते। ये जो 2 घंटा कुंडन में खड़े होकर चाय पीते हो ना वहां दोस्तों के साथ, या गांव में बैठ के पंचायत लगाते हो, इस पंचायत की वजह से सिलेक्शन नहीं आता। ये जो नेता नगरी में घूम रहे हो, उधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इसलिए सिलेक्शन नहीं आता है ये सब। और टीचर कहीं कोई गलत नहीं होते, वो तो हमेशा तुम पढ़ने वाले हो गए, वो तो मना नहीं करते। यहां पे आओ भाई, रात में पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, तुम्हारे पास जब समय हो आ जाओ पढ़ लो। प्रॉब्लम कहां है? स्वयं में। ओवरऑल सारी बातें मैंने आपको बताई। अब बात मैं आपको बताऊं, अपने अंदर झांको, गलतियां मिलती हैं बेटा, है ना, सब में है। मैं दूसरे को क्यों कहूं, मैं पहले अपनी गलती देखूं। मुझे में भी है तो मैं सुधार करूंगा यार, आप भी सुधारिए ना, इंप्रूव करिए। इंप्रूव करके इंसान आगे बढ़ता है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सभी के लिए जो इंग्लिश का बैच है वो प्रातः यानी कि मॉर्निंग 11 बजे से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, लेकिन ऑफलाइन जो आसपास विधुना का बच्चा है वो ऑफलाइन लेगा तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज, यहां पे खुद कन्वर्सेशन, थॉट्स, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीजें रहने वाली हैं अगर आप ऑफलाइन आते हैं। और अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सिर्फ आपको क्लास मिलेगी। और रही बात सर क्या है इसके अंतर्गत, सारी गाइडेंस मिलने वाली है डिफेंस से रिलेटेड। आप आना शुरू करिए, हम आपके लिए सोचना शुरू करते हैं, और भी जिस चीज की जरूरत होगी वो सारी चीजें दी जाएंगी। पर अपना एम तो बनाओ, एम ही नहीं है, एम नहीं बनाओगे सिलेक्शन कहां से पाओगे। आओ, पिछली बार जो बैचेस चले थे बहुत सारे बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए हैं, कुछ एयरफोर्स में है, कुछ नेवी में है। फिर कह रहा हूं 100% श्योर है, तुम मेहनत करने वाले होगे तो हम कहीं पीछे नहीं होंगे, तुम स्ट्रगल करने वाले होगे तो हम भी कहीं पीछे नहीं होंगे, तुम रात भर पढ़ने वाले होगे तो हम तुम्हें रात भर पढ़ाने वाले होंगे। लेकिन घर से निकल के प्रिपरेशन के लिए तो बढ़ना पड़ेगा आगे, मौज मस्ती को तो त्यागना पड़ेगा। आप इतना कर लो, इसके आगे का काम टीचर पे छोड़ दो। इसके साथ साथ बैचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 11 बजे से बैचेस है, ऑफलाइन 11 बजे से बैच है, और भी बैचेस जो शुरू होंगे बता देंगे। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन आओगे तो बेस्ट है, ऑनलाइन तो फिर आप जानते ही हैं ऑनलाइन भी चल रहा है, कोई इशू नहीं ऑनलाइन। अच्छा ऐसा क्या है कि सुन लो, ऑफलाइन में तुम्हें ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, थॉट्स भी हो गए, इसके अलावा ओवरऑल तुम्हारे अंदर जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए, इंग्लिश रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बच्चों। अच्छा क्यों मैं ये कह रहा हूं, यहां लोकल में ये प्रॉब्लम्स हैं। ऑनलाइन वाला चलो कहीं बाहर उस टाइप से पढ़ रहा है, वो ऑलरेडी इतना इंटेलिजेंट है कि वो मेंटेन कर ले रहा है, चलो ठीक है। यहां मुझे पता है जो इधर का सराउंडिंग है वहां कुछ, देखो सबका नहीं कह रहे, सब थोड़ी ना ऐसे हो जाएंगे यहां, लेकिन मोस्टली बच्चे की ये कंडीशन है कि उसको भी पहले तो वो इंग्लिश क्या, पहले तो वो अपना बेस सुधारे, फिर इसके बाद उसके अंदर डिटर्मिनेशन आए। उस मोटिवेशन को क्लियर करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। 11 बजे सुबह स्टार्ट कीजिए, डेमो लीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी पुरानी चीजों को भूलकर नई चीजों को शुरू किया जा सके। जय हिंद, भारत माता की जय।